आप लोगों ने बॉलीवुड से पूरा नेपोटिज्म ही खत्म कर दिया। हर्षवर्धन राणे ने यह बात दीवानियत के एक शो में जाकर बोली और हंगामा मच गया। देखिए, हर्षवर्धन राणे की फिल्म आई है एक दीवाने की दीवानियत। फिल्म ने 5 दिन में अपने बजट से ज्यादा कलेक्शन कर लिया। आयुष्मान खुराना की फिल्म आई है थामा, वो फिल्म भी बहुत अच्छा कर रही है। हर्षवर्धन राणे इस फिल्म को अभी भी जबरदस्त तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और अभी भी क्या, अभी ही प्रमोट कर रहे हैं। पहले उन्होंने किया ही नहीं था। स्ट्रेटजी ही ऐसी थी कि प्रमोशन होगा ही नहीं, लेकिन फिल्म का जबरदस्त रिस्पांस आया तो वो थिएटर जा रहे हैं, अलग अलग शहरों में जा रहे हैं अपनी वैन से। और ऐसे ही एक थिएटर में जब वो पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आप लोगों ने दोनों आउटसाइडर्स की फिल्मों को चला दिया और बॉलीवुड से पूरा नेपोटिज्म ही खत्म कर दिया। इस बयान के बाद बवाल मच गया सोशल मीडिया पे। कई लोगों ने कहा ये तो कंगना रनौत पार्ट 2 हो गया, कई लोगों ने कहा आउटसाइडर कार्ड खेलने की क्या जरूरत थी। अलग अलग चीजें कि आयुष्मान तो कभी ये कहते नहीं है, ये है वो है। देखो भाई, कोई कहता है और कोई नहीं कहता है। आयुष्मान भी आउटसाइडर हैं, ये वो भी जानते हैं, उनका अपना स्ट्रगल रहा है। हर्षवर्धन राणे का अपना स्ट्रगल रहा है। सनम तेरी कसम 9 साल पहले आई थी, नहीं चली, इस साल री रिलीज हुई, जबरदस्त तरीके से चली और यही वजह थी कि उनको ये फिल्म मिली। और अब जब ये फिल्म मिली और चली तो उन्होंने अपने दिल की बात कह दी। और नेपोटिज्म पे मैं हमेशा से ये कहता हूं कि नेपोटिज्म बुरी चीज नहीं है अगर आप में टैलेंट है तो। रणबीर कपूर, करीना कपूर, सनी देओल, बॉबी देओल, ये सब नेपो किड्स ही तो हैं। लेकिन क्या आप इनके साथ कभी नेपोटिज्म वर्ड यूज करते हैं? संजय दत्त के साथ क्या कभी नेपोटिज्म वर्ड यूज करते हैं? कभी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अपने टैलेंट से अपना लोहा मनवाया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे नेपो किड्स हैं जो खूब क्रिटिसाइज भी हुए। नादानियां आई, इब्राहिम अली खान क्रिटिसाइज हुए, खुशी कपूर क्रिटिसाइज हुई। इब्राहिम ने ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाल में बोला भी कि नादानियां मेरी गलती थी, जिसके बाद खबर यह भी है कि करण जौहर थोड़ा नाराज हो गया, लेकिन इन खबरों का कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो भाई, नेपोटिज्म से प्रॉब्लम होती है, खास तौर पर जो आउटसाइडर्स होते हैं उन्हें काम नहीं मिलता। जो नेपो किड्स हैं उन्हें बार बार मौके मिलते हैं। इब्राहिम को नादानिया के इतना जबरदस्त तरीके से ट्रोल होने के बावजूद भी दूसरी फिल्म मिल गई, लेकिन जो आउटसाइडर होता है उसे दिक्कत होती है और कहीं ना कहीं ये गुस्सा निकलता है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई, अगर उन्होंने कहा भी, उन्होंने अपने मन की बात कही कि भाई दर्शकों ने ये दिखा दिया कि भाई नेपोटिज्म से ही फिल्में नहीं चलेंगी। और मुझे लगता है कि अब जो जमाना है ना, वैसे भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में पिट रही हैं, लोग कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। तो नेपोटिज्म हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है ये बात इस संदर्भ में कही गई कि भाई दोनों आउटसाइडर्स की फिल्में चल गई और पहली बार ऐसा हुआ कि भाई 2 फिल्में आई, दोनों में आउटसाइडर्स थे, वो चली। तो इस बात को मुझे लगता नहीं है कि इतना तूल दिए जाने की जरूरत है, क्योंकि एक आदमी का जब स्ट्रगल इतना बड़ा रहा होता है ना, और जब उसे इतनी बड़ी सक्सेस मिलती है तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल हो जाता है। बाकी आपकी राय सबसे ऊपर है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि भाई ये बात सही कही या नहीं कही। गिव योर कमेंट्स।